Assalamualaikum students, my name is Usman Javed. Today is our next lecture of 10th biology. आज के हम लेक्चर में जो है बोन को डिस्कस करने लगे हैं और इसके बाद जो है स्ट्रक्चर भी है वो एक और टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो हमने जो कल डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि क्या आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस पे काम किया था। जो मैंने आपको बातें कही थी क्या आपने उन पे अमल किया था। जैसा कि मैंने कहा था कि लेक्चर को आपने गौर से सुनना है और सुनने के बाद रीड करना है, रीड करने के बाद लर्न करना है, लर्न करने के बाद उसको राइट करके चेक करना है। ये काम उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा और अच्छे से किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बायो है और बायो ऐसे याद नहीं होती। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो उम्मीद है आपने मेरी इस बात पर अमल किया होगा। किया है ना? तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछने लगा हूँ। वो क्वेश्चंस उम्मीद है कि आपको आते होंगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये मैंने उस दिन कहा था, कहाँ पे ये क्वेश्चन मिलेगा, आपने अंडरलाइन किया होगा तो आपको ये आता होगा। फिर है डिफाइन स्केलेटन, ये भी आपको पता होगा। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ये भी आपको मैंने उस दिन बताया था। इसकी एग्जांपल भी लिखनी थी, डिफाइन भी लिखनी थी। उसके बाद रोल ऑफ स्केलेटन था, इसमें 3 बातें थी जो है तीनों को एक्सप्लेन भी करना था। ये मैंने आपको बताया था कि किस 3 रोल थे स्केलेटन के। उसके बाद हमने कार्टिलेज पढ़ा था। कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने ये आपको बताया था, उसको हमने पढ़ा था। उसकी डिफाइन कि ये एक फिल्म जो है वाइट फिल्म एक डेंस वाइट फिल्म जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, हाइलाइन, इलास्टिक वगैरह और फिब्रस। ये 3 टाइप के इसमें कार्टिलेज थे और तीनों को मैंने कहा था कंपेयर करके आपने याद करना है। तो उम्मीद है कि आपने याद किया होगा और आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपका ये कंफर्म हो गया होगा, आपको आता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। वो क्या है? वो है हमारा बोन का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं। अगर हम बोन के लेक्चर की बात करते हैं तो बोन की डिफाइन है सबसे पहले कि इट इज़ अ हार्डेस्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे हार्ड जो टिश्यू है, जो जोड़ने वाला टिश्यू है, वो कौन सा है? बोन है। और ये बोन क्या है? डिफाइन है। उसके बाद बोन के फंक्शन क्या है इसके? ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं बोन्स। लेकिन इसके साथ साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं? ये वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसके कि ये ना सिर्फ स्पोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है, बल्कि इट प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ WBC एंड यानी कि वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो उम्मीद है कि आपको इसके फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं इसके हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आती हैं, एक है कम्पैक्ट बोन, एक है स्पॉन्जी बोन। ठीक है, कि द हार्डेस्ट आउटर लेयर जो है बोन इसका कम्पैक्ट बोन, मतलब कि इसकी 2 टाइप्स या 2 लेयर्स हैं। एक को हम कहते हैं कम्पैक्ट बोन और एक को हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। ठीक है, और अगर हम कम्पैक्ट बोन की बात करते हैं, ये आउटर लेयर है और इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस। तो पहली बात क्या है? कम्पैक्ट बोन क्या है? हार्ड है। और है कहाँ? लोकेशन क्या है इसकी? ये आउटर लेयर है। और अगर हम स्पंज की बात करते हैं, ये सॉफ्ट है और जो स्पंजी है, स्पंजी देखा कभी आपने वो बर्तन जो साफ करते हैं उस तरह के पोर जिसमें हो, उसे हम कहते हैं स्पंजी। ठीक है, और इसके बाद सॉफ्ट प्लस पोरस, और होती कहाँ है? ये इनर साइड पे होती है। ये 2 बातें हैं किसकी? कम्पैक्ट बोन की और स्पॉन्जी बोन की। इसके बाद स्पॉन्जी बोन कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। इसके अलावा स्पॉन्जी बोन में क्या होता है? इसमें होता है ब्लड वेसल्स होती हैं
प्लस इसमें क्या होता है, इसमें होता है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ये अलग है क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, ओस्टियोसाइट्स का। ये भी आपने लाजमी याद रखना है कि ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं। अगर हम ओस्टियोसाइट्स की बात करते हैं तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओस्टियोसाइट्स के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे बुक में लिखा हुआ है लाइक कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ बोन आल्सो कंटेन कोलाजन। मतलब क्या है कि जिस तरह कार्टिलेज के मैट्रिक्स में जो है कोलाजन फाइबर्स होते हैं, इनमें भी होते हैं। बट इट आल्सो कंटेन मिनरल्स कैल्शियम एंड फास्फेट, इसमें मिनरल्स भी होती हैं जो कि उसमें कार्टिलेज में नहीं होती। अगर कोई आपसे पूछता है कि कंपेयर बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, तो क्या होगा, कार्टिलेज हैज़ कोलाजन फाइबर्स, बोन आल्सो हैव कोलाजन फाइबर्स, बट कार्टिलेज हैज़ नो minerals but bones have minerals calcium and phosphate. We know that cartilage contain a single type of cell, और कार्टिलेज में एक टाइप के सेल होते हैं। On the other hand, bones contain different type of cell. The mature bone cell are called osteocytes, और इसको हम क्या कहते हैं, osteocytes के cells of bone, यानी कि mature cells of bones, इन्हें हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। और इसके अलावा अगर हम कंपेयर करना चाहें किस किस को, बोन को और ओस्टियोसाइट्स को, तो क्या क्या लिखेंगे, अगर सॉरी बोन और कार्टिलेज को, तो क्या कहेंगे, ये भी आप देख लो कि कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपको आना चाहिए। इसमें आपने यही बातें लिखनी हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या लिखोगे कि इट हैज़ कोलाजन फाइबर्स, ठीक है, मैं CF लिख रहा हूँ, और इट हैज़ आल्सो कोलाजन फाइबर्स। ये इसको मैंने शो करना ज़रा मैं भूल गया हूँ। एक तरफ है कार्टिलेज, एक तरफ है बोन, ठीक है। तो इट हैज़ आल्सो कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। और इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें दूसरा पॉइंट बनेगा इट हैज़ नो मिनरल्स, इट हैज़ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फेट वगैरह। आगे इट हैज़ वन टाइप of cell, it has more than one type of cells, ठीक है। और उसका नाम ये मेंशन कर देंगे भी ओस्टियोसाइट्स, ये आपने इसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया आज का बोन का टॉपिक। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज ही डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ लिखी हुई है कि The 206 bones in the adult human skeleton are organized into longitudinal axis and axial skeleton to which appendicular skeleton is attached. सबसे पहले
तो इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर उसने कहा है कि ह्यूमन के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं, 206। ये एक MCQs है, ये आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। ये MCQs है, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें दो जो हैं वो टाइप्स हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये दोनों थोड़ी सी टफ हैं। एक्सियल स्केलेटन, इसके बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। पहले हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। टोटल कितनी है, 80 बोन्स हैं। इन हेड एंड ट्रंक, हेड और धड़ में, सर और धड़ के अंदर। इट कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स, इसमें 5 पार्ट्स हैं। स्कल है, और इसमें जो है मिडल एयर ऑसिकल्स हैं, इसमें हायोइड बोन है और वर्टेब्रल कॉलम है, और चेस्ट है। ये 5 जो हैं इसमें पार्ट्स हैं। मैं इसको हम पूरा रीड करते हैं कि एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स इन हेड एंड ट्रंक। इट कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स, जिसमें स्कल है 20 बोन के साथ, 22 बोन्स आउट ऑफ 8 विच आर क्रेनियल। क्रेनियल मीन्स ब्रेन में, यानी क्रेनियम जो हमारी खोपड़ी की हड्डी है वो क्रेनियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं क्रेनियल बोन्स, ठीक है। और इसके बाद एंड 14 आर फेशियल, फेशियल मीन फेस वाले, ठीक है। देयर आर 6 मिडल एयर ऑसिकल्स, इसमें 6 जो हैं वो मिडल एयर वाली हैं, यानी कि 3 एक कानों के अंदर। और इसमें देयर आर आल्सो आ हायोइड बोन इन नेक, नेक में एक हायोइड बोन है। वर्टेब्रल कॉलम 26 हैं। चेस्ट में कितनी हैं, 24 हैं, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर अगर आप देखें तो इसमें टोटल कितनी बोन्स हैं, 80। कितनी हैं, 80। और किस में है, ये हेड में है, प्लस किस में है, ट्रंक में है, यानी कि धड़ के अंदर, ठीक है। सर और धड़ के बारे में बात करते हैं, हाफ, ठीक है। और इसमें अगर हम इसकी डिवीजन देखें तो इसमें सबसे पहले जो आती है, इसमें आती है स्कल। स्कल के बाद आता है इसमें नेक, नेक के बाद आता है इसमें एयर, एयर के बाद आता है इसमें जो है चेस्ट, चेस्ट के बाद आता है इसमें वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। ये 5 इसकी टाइप्स हैं। अगर हम स्कल की बात करते हैं, स्कल में 2 चीज़ें हैं, एक हमारी खोपड़ी और एक हमारा फेस। तो जो क्रेनियम है, क्रेनियम प्लस फेशियल, 2 तरह की बोन्स हैं इसमें, क्रेनियम प्लस फेशियल, किसमें, स्कल के अंदर। और स्कल के अंदर क्रेनियम टोटल कितनी है, 22 हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो क्रेनियल हैं। टोटल कितनी है, 22। यहाँ पे टोटल लिखो 22, क्रेनियल में कितनी है, 8, ठीक है। और इसमें कितनी हैं, बाकी जो हैं वो तकरीबन बचती हैं 14, वो इसमें आ जाती हैं फेशियल के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक की बात करते हैं तो नेक के अंदर एक ही बोन होती है, जिसे हम कहते हैं हायोइड बोन। सिंगल, जस्ट सिंगल, ठीक है। और अगर हम एयर की बात करते हैं, मिडल एयर ऑसिकल्स, मिडल एयर ऑसिकल्स इसका नाम है, मिडल एयर ऑसिकल्स। ये मैंने इसको डॉट डाल के जो है ना शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। मिडल एयर ऑसिकल्स में टोटल कितनी होती हैं, 6, ठीक है। और 6 में से जो है वो एयर के अंदर 6 हैं, उसका नाम क्या है, मिडल एयर ऑसिकल्स। ऑसिकल्स, और 3 एक एयर के अंदर होते हैं, टोटल 6 होती हैं, ठीक है। 3 एक कान में होती हैं, दो कान होते हैं, तो कितनी बन गई, 6। चेस्ट के अंदर कितनी होती हैं, वो चेस्ट के अंदर जो बोन्स हैं वो होती हैं तकरीबन 24 जो हैं वो चेस्ट में होती हैं। 12 पेयर जो है इसे कहते हैं, एक में कितनी होती हैं, 24, और 12 + 12 2 पेयर्स होते हैं, पेयर की फॉर्म में होती है, यहाँ पे आपने मेंशन करना है, यानी कि 2 पेयर्स, ठीक है। और वर्टेब्रल कॉलम में कितने होते हैं, 24। वर्टेब्रल कॉलम में कितने होते हैं, 26 होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, 26 वर्टिब्राई होते हैं, ठीक है।
ये था हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 22 स्कल के अंदर, नेक के अंदर 1, ईयर के अंदर 6, चेस्ट के अंदर 24 और 26, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है वो नेक्स्ट है, वो क्या है, वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बात करें तो ये नीचे वाला हमारे क्वेश्चन कहते हैं, इसमें टोटल बोन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 1 2 6। टोटल कितनी है इसकी, 1 2 6, 126 बोन्स जो हैं वो इसमें होती हैं टोटल, किसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। आगे पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें, जो कि 4 बोन से मिलकर बना होता है। आर्म्स होती हैं, आर्म्स में 6 बोन्स होती हैं, और जो हैं हैंड्स हो गए, पेल्विक गर्डल हो गया, और लेग्स हो गई, और फीट हो गई। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, आपको मेंशन करके तो समझ आ जाएगी उम्मीद है। इसमें पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, आर्म्स, हैंड्स, फीट, ठीक है। ये इसमें जो है इसकी आपने डिवीजन्स याद रखनी है। आपको ये पता हो कि पेल्विक में कितनी होती हैं, पेक्टोरल में कितनी होती हैं, और आर्म्स में कितनी होती हैं, और फीट में कितनी होती हैं। अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं तो इसमें कितनी होगी, शोल्डर में 4, और आर्म में कितनी हो गई, 6। इसमें होती हैं पेक्टोरल गर्डल में 4, आर्म में कितनी हो गई, 6, और पेल्विक गर्डल के अंदर होती हैं 2, और बाकी में 54 4। तो ये 54 जो है टोटल जो है इसमें आ जाती हैं। तो ये है हमारी डिवीजन्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल आता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, बस इतना, फिर आपको ये दोनों लिखने पड़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात MCQ में आ जाता है कि राइट कि हाउ मैनी बोन इन स्कल, या हाउ मैनी बोन इन क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल, या हाउ मैनी बोन इन नेक, हाउ मैनी बोन इन एयर। इस तरह की ये जो आते हैं इसमें MCQs भी आ सकते हैं। इसको आपने कोशिश करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, जितना हो सके इसको बार बार दोहराओ। आपको पता हो कि आपकी नेक में 1 होती है, जो स्कल है 22 होती हैं, चेस्ट में जो है वो 24 होती हैं, वर्टेब्रा 26 होती हैं। इस तरह जो है नीचे अगर हम बात करें पेक्टोरल गर्डन में कितनी होती हैं तो आपको पता हो कि 4 होती हैं, पेल्विक में 2 होती हैं, हैंड्स में 54 होते हैं, फीट में 54 होती हैं, और आर्म्स में 6 होती हैं। बहुत ही आसान है ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है इसको याद करना। 1 से 2 बार गौर से पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। जब तक आप इसको याद नहीं करोगे आपको जो है वो भूलता रहेगा। याद करके लिखना ज़रूरी है। आपस में डिस्कस करें किसी के साथ कि हाँ भी हमारे पेल्विक में कितनी है, पेक्टोरल में कितनी है, मतलब कि हमारे शोल्डर हो गया, ये हिप हो गई हमारी, ये वर्टिब्राई हो गए हमारी, ये खोपड़ी हो गई हमारी, चेस्ट हो गई, इनमें इस तरह हैंड्स हो गए, फीट हो गए, आर्म्स हो गई, लेग्स हो गई। ये लेग्स वाला भी जो है ना इसमें मिस हो गया है, वो आपने खुद लिख लेना है। लेग्स में कितनी होती हैं, 6, ठीक है ना। तो ये आपने ये सारा जो है इसमें उसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद इसको आपने जो है राइट लाजमी करना है। राइट करने से ये होगा कि आपको कभी भूलेगा नहीं। राइट करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको आता है, बिल्कुल आता है, इसमें कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बोन था। मैं पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बोन में जो क्वेश्चंस हैं, बोन्स की डेफिनेशन, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर में 2 कम्पैक्ट और स्पॉन्जी, उसकी 2 बातें, और ओस्टियोसाइट्स की डेफिनेशन, और इसके बाद जो है कंपैरिजन बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, ये 3 पॉइंट इसके हो गए। और इसके बाद ये जो कंपोनेंट है ह्यूमन स्केलेटन के, इसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर पूरा कंप्लीट। कोशिश करें इसको अच्छे से याद करें। याद करने के बाद इसको लिख कर देखें आपको आता है कि नहीं आता। अगर कोई मसला हो आपको तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम जो इसमें कोई भी पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट्स है, डाउट आपके क्लियर होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वस्सलाम।